अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाक फौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको किन मुश्किलात का सामना है, और साथ ये भी कि दुनिया क्यों तरक्की कर गई और हम वहीं के वहीं रह गए, क्या वजह हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि आज आप देखिए, तुर्की है, मराकश है, दुबई है, और भी बेशुमार ममालिक है, मलेशिया है, चाइना है। ये ममालिक हमसे काफ़ी आगे निकल गए, सिंगापुर है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारे जो लोग थे माशरे को ठीक करने वाले, सबसे पहले उलमा का नाम अगर आप ले लें तो उन्होंने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान में मैंने जो चीज़ें देखी दुनिया में नहीं देखी। या हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, हो सकता है बांग्लादेश में भी हों, क्योंकि बांग्लादेश ही पाकिस्तान से लहदा हुआ। लेकिन जब आप दूसरे मालिक में जाते हैं, वहां पे ना आपको कोई पीर नजर आता है, ना आपकी कोई किस्मत बदलने वाला नजर आता है, ना आपकी वहां आपको कोई मज़ार नजर आते हैं, ना कोई झंडे नजर आते हैं। सऊदी अरब चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा लोग, ये अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीवी पे बैठ के कई प्रोग्रामों में देखता हूँ, ज़ाहिर है कि वहां पे बता रहा होता है जी इमरान खान फलां सन में गवर्नमेंट करेगा, फलां के साथ ये सलूक होगा, ये किस्मत का हाल बता रहे होते हैं वहां पे बैठ के। इतने लोग हमारे मुल्क में किस्मत का हाल बताने वाले हैं, इतने पीर फकीर मज़ार हर चीज है, फिर क्यों बेड़ा गर्क हुआ है? क्या वजह हुई? फौज है, वो जिस काम के लिए आई थी, वो बेचारे जो आम फौजी है वो तो कुर्बानी दे रहा है, मगर जो बड़े लोग हैं उनकी किस्मत कैसे बदल गई, सियासतदानों की कैसे बदल गई, अवाम की क्यों नहीं बदली? हाथ तो सबसे ज्यादा अवाम दिखाती जाके कि मेरी किस्मत में क्या है। असल में ये आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा मैं। आज देखे, तुर्की है, कल मैं सुन रहा था कि पता नहीं कितने करोड़ लोग जो है वहां पे सैर के लिए किए हैं उनके पास। जब सैर के लिए लोग जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, उस मुल्क में पैसा आएगा और फिर खुशहाली भी आएगी। हमारे मुल्क में पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में जाते डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं वहां पे जाएंगे, किसी का एयरपोर्ट पे पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया जाता है, कभी एयरपोर्ट पे हमारे पे तमाशा लगा होता है, माँ बेटी को मारा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये चीज़ें हमने अपने माशरे को दी हैं, और फिर हमारे मुल्क में कौन आएगा सैर के लिए? ना हमने कोई ऐसे काम वहाँ पे किए, ना वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों पे लूट मार होती है। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। फिर तो आपने अगर सोशल मीडिया पे अपनी कोई वीडियो डालनी है तो अच्छे हिसाब से डाले, कोई नसीहत हो, किसी के लिए कोई फ़ायदा हो। डराने के लिए जी वो रोको रोको गाड़ी रोको, जो लोग खड़े हैं उनको डराते रहते हैं, कोई मोबाइल अपना पेश कर देता है, वो साहब ये शेर आ गया, शेर आ गया। तो ये झूठ फरेब हर चीज़ में हमने तरक्की की, इसमें मकारी में तरक्की की, 2 नंबर काम में तरक्की की। दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो जिन ममालिक का मैं चंद एक का जिक्र किया है, उन्होंने बता दिया कि अगर हिम्मत से काम लिया जाए और दयानतदारी जो सबसे ज़रूरी है, तो हर काम हो जाता है। ये नहीं कि तुर्की में कोई तेल के कुएं निकल रहे हैं। हमारे तो बताते रहते हैं कि फलाने पहाड़ों में सोना है, फलां जगह पे ये है। कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो चिन्योट के एरिया में पता नहीं क्या निकल आया है। ये सब झूठ और फरेब के साथ चलते हैं, और इस झूठ फरेब का एंड पे ये हुआ है कि हमारे मुल्क में लोग दूसरे के आने, हमारी अपना खाना पूरा नहीं हो रहा। हमने कोई ऐसी सैरगाह नहीं बनाई, हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते। हमने मज़हब की तरफ जोर दिया, कवानीन ऐसे बना दिए मजहबी तौर पे। कल भी सदर साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान में अकलियत जो है वो महफूज है। नहीं भी, पाकिस्तान में कौन से महफूज है अकलियत? आपके भी तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें सामने आती रहती हैं, कभी कोई वाकया, कभी कोई, अब क्या गनाने आपने मीडिया पे बेशुमार दफ़ा देखे होंगे। और फिर ये जो ममालिक आगे निकल गए हैं, इनमें एक ये खूबी थी कि इन्होंने एक कौम बन के आगे निकलने की कोशिश की। आप ईरान चले जाएं, ये यूट्यूब पे जाएं, ईरान की सड़कें देखें, ईरान की दुनिया देखें,
हमारे साथ ही लगता है ना, मुल्क दूर तो नहीं है ना। ठीक है, उनके पास तेल है, सब कुछ है, मगर उस कौम में ईमानदारी भी है और वो एक कौम बन चुके हैं। ईरान एक कौम के तौर पे उभरी है, शुरू से एक कौम है। हमारे क्या है, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये बलोची, ये फलाना है, इसको पकड़ लो, उसको इधर आने नहीं देना, ये चीज़ें हमने सीखी। क्यों नहीं हम एक कौम बन सके? मजहबी तौर पे आप देख लेना, हमारे मुल्क में कोई मजहब का पता चलता है? सारा दिन हम फतवे देते रहते, फलां काफर, फलां काफर, फलां काफर। ये यूरोप में भी लोग बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी यही काम चल रहा है, हर चीज़ को मजहब में ले आते। कल भी मुझे कोई ने कॉमेंट्स में लिखा, हर एक बात हमारा होता है कि हम मजहब की तरफ दौड़ के जाते हैं, और बाद में जाके उधर अगर आप देखें पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ मिलती भी नहीं है बाद में। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि हमारे जो हमारी जो अदालतें हैं वो शुरू से अदल नहीं कर रही। अगर मेरे से पूछे तो जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ मशरकी पाकिस्तान से, उस वक़्त के बाद ना पाकिस्तान की इज्जत रही, ना वक़ार रहा, और ना ही आपके पासपोर्ट की उसके बाद कोई इज्जत रही। बट योग के दौर में जो पुराने लोग, उनको पता ही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप के मुल्क किसी में भी आना होता है, एंट्री होती थी। अब कोई वीज़ा भी नहीं देता। कल मैंने पूछा कि गैम्बिया का वीज़ा लगाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो वो भी मेरा काफ़ी कुछ मांग रहे थे। ये हालत हमारे मुल्क की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना है, अभी तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मायूसी भी गना है। अब ये कहा जा रहा है, ये 13 पार्टियों की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको, कि अगर आपने इमरान खान को जेल में न डाला, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बची रहने दें, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बची रहे, वरना हम IMF के सामने कुछ और ड्रामा करेंगे और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान पहली दिवाली है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है, आप इनको कि आप जो करना करें, इनको भागने ना दें, आप इन सबको पकड़ लें। इनकी दौलत जो है उनको कोई कि अपनी लेके आए, जो इनके पास ज़्यादा दौलत है कहाँ से आई है, इनकी इनकम क्या थी, उस हिसाब से ज़रा इनकी इंक्वायरी शुरू करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ किस चीज़ की धमकियां दे रहे हैं आपको, और ये आपको करना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, अगर आप इस कौम के साथ ये नेकी कर जाएंगे तो कौम आपको बड़ी इज्जत देगी, इतनी इज्जत देगी कि आप सोच नहीं सकेंगे। आपके वहम में भी नहीं होगा कि ये कौम इतनी इज्जत करने वाली है। सिर्फ इनको एक ऐसे अच्छे इंसान की जरूरत है। और ये ना सोचे कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा। आपने ये मुल्क ठीक करना है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान को ठीक करना अंदर से, और फिर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते। फिर कोई मुल्क हमारे पे हमला नहीं कर सकता जब हम एक कौम बन जाएंगे। और एक कौम बनाने के लिए ये गंदे अंडे जो हमारे मुल्क में हमारे ऊपर बैठा दिए गए हैं, इनका हिसाब करना है, इनका एहतसाब करना है, इनको सजाएं देनी है, इनके साथ वो चाइना प्रोग्राम करना है, इनके पैसों से वो गोली भी इस्तेमाल करे जो जिससे इनको सजा मिले। फिर आप पाकिस्तान ठीक कर सकते। पाकिस्तान क्योंकि इतने जो बुरे हालात में जा चुका है कि ना हमारे लोग आप पे इतमाद करते हैं, ना बाहर की कौमें इतमाद करती। हमने तमाशा अपना खुद बनाया हुआ है। आज आप देख ले, ये पाकिस्तान के लोग बाहर आने के लिए ये टिकटॉक बड़ा पड़ा है, सारा दिन वहां पे वीजे लगते हैं। लोगों की एम्बेसियों में जाके वीजे लगते हैं, हमारे टिकटॉक पे लगते हैं। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट देखे जी, ये हमने सिंगापुर का वीज़ा लगा दिया, हमने मलेशिया का लगवा दिया, हमने फलां लगवा दिया। ये यहाँ यूरोप में आए, अगर किसी मुल्क के वीज़े की ज़रूरत है तो एजेंट नहीं बैठे हुए यहाँ। अव्वल तो मेरा हाल 100-150 ममालिक वैसे इनके पासपोर्ट पे फ्री है। अगर फिर भी कोई ज़रूरत है तो ये खुद ही लगवाते हैं जाके वीज़े। वहाँ पे कोई बाहर एजेंट नहीं बैठे, पासपोर्ट भी ऑनलाइन या वहाँ पे जाके जो भी तरीकाकार है वहाँ बनते हैं। हमने ये चीज़ें सिर्फ कौम को दी और कोई चीज़ नहीं। बाहर भी लोग जो आए हुए हैं वहाँ से आ जाते हैं, फिर बाहर भी वो बेचारे किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ते, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आगाज़ करें, कौम आपका साथ देगी। आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था मुशर्रफ ने जजों को अंदर बंद किया था, फिर जजों के लिए कौम बाहर निकली, मगर जजों ने अब हमारे
साथ जो सलूक किया वो आप सबके सामने है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले ले, चीफ जस्टिस ले ले, इससे पहले वाला चीफ जस्टिस ले ले, उससे पहले वाला ले ले, कोई भी एक इंसान का बच्चा मुझे बता दे कि जिसने कोई कौम के लिए बेहतरी सोची हो, नहीं आएगा आपको नजर। ये अदालतें बेकार हैं आपके लिए। आपको वो फौजी अदालतें नौजवानों पे जो है उन्हें कायम करना होगा, इनका भी एहतसाब करे, ये बंद करे। ये 100 गाड़ियां आगे पीछे जा रही है, किस लिए जा रही है, क्या करने जाते अदालतों में? ये तमाशबीन साहब, इनके लिए जनाब आपको वही कुरान जो आपने हिफज किया है वही निकाल के बस बैठ जाए, उसके मुताबिक चले और छोड़ दे सब चीजें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का सिलसिला एक चीज भी जो है वो गलत नहीं रहेगी, और छोड़ दे इधर उधर की बातें। जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका, डूबे तो हम पहले ही हुए हैं, और क्या होगा नुकसान, इससे ज्यादा और क्या नुकसान होना, मुझे बताइए। एक बंदा पहले ही मरा हो, उसने और दूसरी तरफा तो नहीं मरना, लेकिन आप पाकिस्तान को जिंदा कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ये मशवरा मान लें कि वही कुरान जो हिफज किया है उसे खोल के बस उस पर अमल करना शुरू कर, सब ठीक हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।